दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपके साथ महादेव शिव की एक ऐसी चमत्कारी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सभी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दोस्तों यह चमत्कारी घटना हमें लिखकर भेजते हैं रमेश जी। दोस्तों रमेश जी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले व्यक्ति होते हैं। रमेश जी हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि महादेव मिरेकल के नाम से ही है उस पर यह चमत्कारी घटना हमारे साथ शेयर करते हैं ताकि हम यह घटना आप सभी तक बहुत ही आसानी से विस्तार से पहुंचा सके। दोस्तों रमेश जी बताते हैं कि आज से कुछ वर्ष पहले मैं बहुत ही गरीब इंसान था। ना ही मेरे पास ढंग की नौकरी थी, ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे, ना ही रहने के लिए स्वयं का मकान था। ऐसे में दोस्तों रमेश जी बताते हैं कि मेरी हालत तो बहुत खराब थी, साथ ही गरीबी बहुत ज़्यादा दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। परंतु रमेश जी बताते हैं कि मैं बचपन से ही महादेव शिव का परम भक्त रहा हूँ और बहुत ही बड़ा भक्त रहा हूँ। चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो, कैसी भी स्थितियाँ हो, मैं महादेव की पूजा आराधना करना एवं प्रति सोमवार उनके दर्शन करना कभी नहीं भूलता हूँ। ऐसे में दोस्तों कोई व्यक्ति रमेश जी को सलाह देता है उनकी हालत देखते हुए कि क्यों ना तुम एक बार मध्य प्रदेश के उज्जैन महादेव मंदिर पर जाओ, वहां जाकर तुम्हारे मन में जो इच्छा है मांग लेना, महादेव आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देंगे। यह सलाह सुनकर रमेश जी खुश हो जाते हैं कि चलो इसी बहाने महादेव के दर्शन एक बार पुनः कर लूंगा। तो दोस्तों रमेश जी जैसे तैसे ट्रेन का टिकट का जुगाड़ कर कर महादेव के मंदिर पहुंच जाते हैं और उज्जैन जाकर महादेव मंदिर में प्रार्थना करते हैं कि महादेव अगर आपने मेरे स्वयं का मकान बनवा दिया, मेरी सभी स्थितियों को ठीक कर दिया, गरीबी को दूर कर दिया, तो मैं आपके मंदिर तक 25 किलोमीटर तक पैदल चलकर आऊँगा। जी हाँ दोस्तों यह मन्नत रमेश जी मांग लेते हैं और पुनः अपने घर जैसे तैसे कर लौट आते हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। रमेश जी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं और धीरे धीरे उनके कुछ कुछ छोटे छोटे काम भी होने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी नौकरी लगती है, अच्छी अच्छी उन्हें तनख्वाह मिलने लगती है, थोड़े बहुत पैसे वह जुटाने लगे थे। ऐसे में दोस्तों एक समय ऐसा भी आया जब रमेश जी ने अपने स्वयं का घर का मकान बना लिया था और रमेश जी महादेव शिव के बहुत बड़े भक्त अभी भी थे। तो रमेश जी अब यह बात सोच लेते हैं कि उन्हें 25 किलोमीटर तक पैदल चलकर महादेव के दर्शन करने उज्जैन जाना है। अब दोस्तों ऐसे में जिस दिन रमेश जी के घर का मुहूर्त होता है, उद्घाटन होता है, उसी दिन रमेश जी जाने के लिए निकल जाते हैं। परंतु दोस्तों उसी दिन उनके पाँव में कुछ छोटी मोटी चोट लग जाती है जिसके कारण उनके पाँव में मोच आ जाती है और उन्हें चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो बहुत से लोग उनके परिवार के उन्हें यह सलाह देते हैं कि आप किसी और दिन जाइएगा, आज के दिन जाना आपके लिए ठीक नहीं है। परंतु दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि रमेश जी महादेव के बहुत बड़े और परम भक्त थे। ऐसे में वह किसी की भी बात नहीं सुनते हैं और अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे उनसे चलाता तो नहीं है परंतु जैसे तैसे कर कर वह चलने लगते हैं। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर बैठते हैं क्योंकि उनके पाँव में चोट बहुत ज़्यादा लग रही थी और चलने से उन्हें और भी ज़्यादा दर्द हो रहा था। रास्ते में उन्हें बहुत से लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि आपके लिए अभी चलना ठीक नहीं है, परंतु रमेश जी किसी की भी बात नहीं सुनते हैं। अब दोस्तों ऐसे ही कुछ समय चलने के बाद रात्रि हो जाती है और वह देखते हैं कि आसपास जंगल है और उन्हें आराम करने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा है। ऐसे में वह बहुत ढूंढते हैं और पास ही में एक बहुत साल पुराना शिव मंदिर उन्हें दिखता है। वहीं पर एक कुटिया बनी हुई दिखती है। ऐसे में रमेश जी सोचते हैं कि क्यों ना आज की रात यहीं बिताई जाए, सुबह तक मेरा पैर भी थोड़ा ठीक हो जाएगा और फिर मैं यहाँ से यात्रा को प्रारंभ कर पाऊंगा। अब दोस्तों उसी रात उसी स्थान पर महादेव के मंदिर में कुछ ऐसा चमत्कार होता है जो कि रमेश जी की पूरी जिंदगी ही बदल देता है। दोस्तों होता है कुछ यूँ कि रमेश जी उस कुटिया में आराम करने के लिए, मंदिर के पास जो कुटिया होती है वहाँ पर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद उनकी आंख भी लग जाती है। ऐसे में रमेश जी बताते हैं कि वह सपना था या सत्य था मुझे कुछ नहीं पता, परंतु मुझे इतना ध्यान है कि जब मैं सो चुका था उसके कुछ समय बाद एक अघोरी बाबा या फिर कोई साधु बाबा
वहाँ पर आए थे और मेरा पैर जिस पर चोट लगी हुई थी और मुझसे चला नहीं रहा था, परंतु फिर भी मैं बहुत कोशिशें करने के बाद चलता जा रहा था। उस पैर को धीरे से सहलाते हैं और उस पर उनका कुछ खास मलहम लगाते हैं। ऐसे में दोस्तों रमेश जी कहते हैं कि मुझे पता नहीं चलता है, परंतु ऐसा आभास मुझे होने लगता है कि कोई ना कोई व्यक्ति मेरे आसपास जरूर घूम रहा है। जैसे ही मैं उठकर देखता हूँ वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता है, परंतु दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि जब सुबह होती है तब तक मेरा पैर बिल्कुल सही होने लगता है और सही तरीके से कार्य करने लगता है। अब दोस्तों ऐसे में रमेश जी बताते हैं कि रात को जब मैं सोया था तो मेरे पैर में बहुत चोट लगी थी और मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, परंतु जब मैं सोया तो महादेव से प्रार्थना कर कर सोया था कि किसी भी हालत में हो मैं आपके दर्शन करने आऊँगा ज़रूर। और वहीं पर पास में एक महादेव का बहुत पुराना मंदिर भी दिखाई दे रहा था। फिर मैं उठता हूँ, अच्छे से चलता हूँ और महादेव के दर्शन करता हूँ। तभी वहाँ के पुजारी जी मुझे बताते हैं कि पुत्र यह कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है, यह बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। इस मंदिर में सैकड़ों लोगों के दर्द दूर हुए हैं, हजारों लोगों की समस्याएं दूर हुई है। अगर तुम यहाँ पर आए हो और महादेव के भक्त हो और अपनी समस्या लेकर आए हो तो आपकी भी समस्या महादेव जरूर दूर करेंगे। दोस्तों यह बात सुनते ही रमेश जी को यकीन हो जाता है कि रात को मैंने जो स्वप्न देखा था, मुझे जो आभास हुआ था, वह झूठा नहीं हो सकता, वह सत्य ही होगा। क्योंकि अब उनका पैर भी बिल्कुल ठीक था, अच्छे से चल फिर भी पा रहे थे। और फिर दोस्तों खुशी खुशी पैदल यात्रा करते करते वह उज्जैन धाम भी पहुंच गए। ऐसे में दोस्तों उज्जैन धाम पहुंचकर वह बहुत खुश होते हैं, महादेव के दर्शन करते हैं और उन्हें शुक्रिया करते हैं कि आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। आज मेरे पास एक ठीक ठाक नौकरी है, बहुत ही अच्छा परिवार है और मेरे स्वयं का मकान है। इस ज़िंदगी से मैं बहुत खुश हूँ, आपकी कृपा पाकर मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे में दोस्तों रमेश जी यह घटना जब हमें बताते हैं तो यह घटना सुनने के बाद हमें भी बहुत खुशी होती है और महादेव शिव के प्रति हमारा जो भरोसा रहता है वह भी लाखों गुना बढ़ जाता है। दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, क्या यह सच हो सकती है? आपकी बातें हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय सुनकर दोस्तों हमें और हमारे चैनल में सभी लोगों को बहुत खुशियाँ मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।